नमस्कार दोस्तों हमने एक सीरीज शुरू की थी, उसका नाम था दक्षता सीरीज। और मैंने ये बताया था कि जब कोई गाड़ी अपने सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन के लिए जाती है तो रास्ते में बहुत सारी ट्रबल आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनको हमको रास्ते में जो हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो उनकी ट्रबल की शूटिंग करता है। और उस ट्रबल में मैंने एक बताया था कि एक ट्रबल आती है ब्रेक बाइंडिंग की। इसको आप रास्ते में कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे, इसकी कैसे समस्या को रिजॉल्व करेंगे अगर किसी गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग हो जाती है तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ब्रेक बाइंडिंग का मतलब होता है जब कोई गाड़ी रास्ते में है, चल रही है, तो अगर उसका गाड़ी का क्रू ब्रेक लगाना नहीं चाहे और गाड़ी में ब्रेक लग जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे ब्रेक बाइंडिंग। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि क्रू गाड़ी के ब्रेक को रिलीज करना चाहता है और गाड़ी का ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को भी बोलेंगे ब्रेक बाइंडिंग। तो इसमें दो चीजें आई कि गाड़ी क्रू की बिना मर्जी के गाड़ी में ब्रेक का एप्लीकेशन हो रहा है और क्रू ब्रेक को रिलीज करना चाहता है फिर भी रिलीज नहीं हो रहा है ब्रेक। तो इस कंडीशन को बोलेंगे ब्रेक बाइंडिंग। अब आप समाधान कैसे करेंगे उसको समझने से पहले हम ये समझें कि गाड़ी में ब्रेक कैसे लगते हैं और कैसे रिलीज होते हैं। अगर ये दो चीज समझ में आ गई तो हम ब्रेक बाइंडिंग की ट्रबल शूटिंग आसानी से कर पाएंगे। ब्रेक बाइंडिंग दोस्तों होती है एक तो पूरी गाड़ी में हो सकता है कि पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाए या किसी पर्टिकुलर वैगन में या कोच में या ट्रॉली में, दो ही कंडीशन होती है। और बड़े आसानी से हम ये समझ जाएंगे कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है। जब पूरी गाड़ी या पूरा लोड जाम है तब क्या करेंगे आप, या पर्टिकुलर वैगन या कोच या ट्रॉली जाम है तब क्या करेंगे। कोई सी हो, गुड्स ट्रेन हो, आईसीएफ हो, एलएचबी हो, सबके लिए समाधान एक ही है। सब में ब्रेक एप्लीकेशन का और ब्रेक रिलीजिंग का जो प्रिंसिपल है वो सेम है। तो दोस्तों समझते हैं पहले ब्रेक एप्लीकेशन कैसे होता है और ब्रेक कैसे रिलीज होता है। अगर ये दो चीज समझ में आ गई तो ये चीज बड़ी आसान होगी हमारे लिए। दोस्तों गाड़ी में ब्रेक कैसे लगता है बताते हैं। ये मान लें डीबी है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है ये, इसका कनेक्शन होता है बीपी से, ब्रेक पाइप प्रेशर। इसका कनेक्शन होता है दोस्तों एआर से, इसका कनेक्शन होता है सीआर से और इसी का कनेक्शन होता है ब्रेक सिलेंडर से। ऐसा ही होता है। ब्रेक एप्लीकेशन और ब्रेक रिलीज का काम डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। हम इसमें ये देखेंगे जैसे पूरी गाड़ी में ब्रेक लगते हैं ऐसे ही किसी पर्टिकुलर वैगन, कोच में या ट्रॉली में आप ब्रेकिंग होती है। तो ब्रेक लगते कैसे हैं, ये सिलेंडर है, ये ब्रेक सिलेंडर है। आप इसमें ब्रेक कैसे लगेंगे कि ये पिस्टन बाहर निकलना चाहिए, है ना। चाहे तो एक ब्रेक सिलेंडर हो किसी गाड़ी में, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे 8 हो, ब्रेक लगने का एप्लीकेशन प्रिंसिपल एक ही होता है। इस गाड़ी में या इस कोच में कैसे ब्रेक लगेंगे, या तो आप इस पिस्टन को खींचिए, ये आपके पास हैंड ब्रेक है और इसे आप ऑन की तरफ घुमाएं। अगर आप हैंड ब्रेक से इसको खींचेंगे तो इस गाड़ी में ब्रेक लगेगा, है ना। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ब्रेक सिलेंडर में पीछे से प्रेशर जाए, हवा का प्रेशर पीछे से जाएगा तो भी ब्रेक लगेगा। इसमें दो ही कंडीशन है, या तो आप इस पिस्टन को खींचिए या फिर पीछे से प्रेशर इसमें डालिए। पीछे से प्रेशर कब जाएगा ब्रेक सिलेंडर में, डीबी से, जब ये बीपी का प्रेशर सीआर के प्रेशर से कम होगा। जब ये प्रेशर बीपी का प्रेशर सीआर से कम होगा तो पीछे से प्रेशर एआर का कनेक्शन डीबी किससे कर देगी, ब्रेक सिलेंडर। डीबी क्या करेगी, एआर का कनेक्शन कर देगी ब्रेक सिलेंडर से। बीपी का प्रेशर कैसे कम हो सकता है, एक तो कंडीशन ये हो सकती है, मान लो ये 3.5 है, इसकी चार्जिंग डीबी से होगी और ये 5 kg है। तो एक कंडीशन तो दोस्तों ये हो सकती है 3.5 kg है 5 की। एक कंडीशन ये हो सकती है, ये कंडीशन है ओवर चार्जिंग की।
मान लो ये 5 kg है, बीपी का प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन ये ओवरचार्ज है, पहले किसी लोगों से ओवरचार्ज हो गया। तो मैं केवल इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें गाड़ी में ब्रेक लगेंगे। या तो आप हैंड ब्रेक को खींचिए, हैंड ब्रेक से पिस्टन को खींचिए, या पीछे से धक्का दीजिए। पीछे से धक्का जब ही जाएगा ये प्रेशर एआर का इसमें जब ही जाएगा जब ये 2 कंडीशन होंगे, बीपी का प्रेशर कम होगा सीआर के प्रेशर से, या बीपी का प्रेशर तो 5 kg है, अभी भी कम है, बीपी का प्रेशर सीआर से कम है, लेकिन ये ओवरचार्जिंग की कंडीशन है। अब सपोज करिए आपकी पूरी गाड़ी जाम है, इसका समाधान देखते हैं पहले। पूरी गाड़ी अगर आपको मैसेज मिलता है कंट्रोल की तरफ से कि कोई लोड पूरा जाम है, तो आप क्या समाधान करेंगे? जाम का मतलब उसमें ब्रेक एप्लीकेशन हुआ है। पहली कंडीशन, एक तो मैंने बताया ब्रेक लगने की हैंड ब्रेक, तो हैंड ब्रेक पूरी गाड़ी जाम होगी तो पूरी गाड़ी, मालगाड़ियों में तो सब में हैंड ब्रेक होते हैं, पैसेंजर गाड़ियों में नहीं होते, तो ये बहुत कम संभावना है कि पूरी गाड़ी के हैंड ब्रेक कसे हों, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी। अब बची पीछे वाली कंडीशन, पूरी गाड़ी में ब्रेक जाम होने का पहला कारण ये वाला। ये कारण क्या हो सकता है दोस्तों कि बीपी का प्रेशर 3.5 kg या 4 kg, मतलब सीआर के प्रेशर से कम। ये कंडीशन कब बनेगी? जब गाड़ी में लीकेज होगा। जब पूरा लोड जाम है तो आप पहला काम जो करेंगे वो करेंगे कि गाड़ी में कोई लीकेज तो नहीं है, क्योंकि लीकेज होने से ही बीपी का प्रेशर कम होगा, और बीपी का प्रेशर किसी पर्टिकुलर कोच या वैगन में नहीं कम होता है, वो उसकी कंटिन्यूटी लोको से लेकर ब्रेकमैन तक होती है। तो जब बीपी का प्रेशर जो है इसकी कंटिन्यूटी कहां से कहां तक है? लोको से लेकर ब्रेकमैन तक। बीपी का प्रेशर कम होगा तो पूरे रैक में होगा। तो पहली कंडीशन, आप पूरी गाड़ी अगर जाम है तो उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे? पहला क्या काम करेंगे? लीकेज डिटेक्ट करेंगे। दूसरा काम क्या हो सकता है? हो सकता है सीआर ओवरचार्ज हो सारी गाड़ी के, तो आप मैनुअली रिलीज करेंगे, मैनुअली रिलीज। और तीसरा काम करेंगे, अगर दोनों से समाधान नहीं निकल रहा है तो लोको की टेस्टिंग, लोको की टेस्टिंग करेंगे, कंप्रेसर की एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। पूरी गाड़ी में अगर ब्रेक बाइंडिंग है तो 3 काम के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक लग रहे हैं, इसका मतलब ये है बीपी का प्रेशर सीआर से कम। और ये 2 कंडीशन में होगा, या तो बीपी में लीकेज है तो बीपी का प्रेशर सीआर से कम होगा, या फिर ये ओवरचार्ज है सीआर, तो भी ऐसी स्थिति बनेगी कि पूरी गाड़ी में जाम लग जाएंगे। और तीसरी स्थिति बनेगी जब लोको के जो कंप्रेसर हैं दोज आर नॉट एफिशिएंट, वो उतना एफिशिएंट नहीं है कि वो सारी कंप्रेस्ड एयर गाड़ी के लिए प्रोवाइड करा पाए। तो पूरी गाड़ी में अगर जाम है, पूरी गाड़ी अगर पूरा लोड अगर जाम है, तो आप 3 काम करेंगे। पहला लीकेज टेस्ट करेंगे, पूरी गाड़ी में कहीं लीकेज तो नहीं है। आप देखिए कट ऑफ एंगल बॉक्स से, डर्ट कलेक्टर से, डीवी से और आपका फ्लेक्सिबल पाइप से देखेंगे आप लीकेज। दूसरा क्या चेक करेंगे आप? पहला लीकेज, दूसरा मैनुअली रिलीज करेंगे गाड़ी को, हो सकता है उसके सीआर ओवरचार्ज हो, और तीसरा काम करेंगे कंप्रेसर एफिशिएंसी टेस्ट, पूरी गाड़ी के जाम होने की स्थिति। ठीक है, पूरी गाड़ी वाला तो समाधान हो गया। 3 ही काम कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब आते हैं कि किसी पर्टिकुलर कोच या वैगन या ट्रॉली में अगर वो जाम है तो क्या करेंगे? गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में कोई वैगन या कोच कब जाम होता है? जब उसके ब्रेक रिलीज नहीं होते। और ब्रेक रिलीज करने हो तो पहली कंडीशन मैंने बताई कि आप हैंड ब्रेक को खोलें। तो पहला काम क्या करेंगे? चाहे तो वो वैगन है, चाहे वो आईसीएफ का कोच है, चाहे वो एलएचबी का कोच है, काम एक ही करना है आपको। सबसे पहले काम करना है आपको हैंड ब्रेक, है ना, हैंड ब्रेक चेक करेंगे। मालगाड़ी का डिब्बा है तो सब में हैंड ब्रेक होते हैं, आईसीएफ का है तो ब्रेक वैन में होंगे, एलएचबी का है तो ब्रेक वैन में। पहला काम आप हैंड ब्रेक यहां से पता कर लिया आपने कि यहां से रिलीज करें पहले। अब यहां से जो प्रेशर जा रहा है तो उसको रिलीज करना है इसमें। यहां से जो प्रेशर जाएगा उसको निकालेंगे आप, तभी तो ये रिलीज होगा। एक तो कंडीशन ये होगा कि आप हैंड ब्रेक खोल दिया,
दूसरा कंडीशन जो प्रेशर जा रहा है वो निकलना चाहिए। तो वो प्रेशर कैसे निकालेंगे आप, पहले जब इसका मैनुअली क्यूआरवी होता है इसमें क्विक रिलीज वाल्व, और यहाँ एक एग्जॉस्ट पोर्ट भी होता है। एक सेकेंड, गाड़ी में ब्रेक रिलीज कैसे होते हैं वो समझेंगे। ये डीबी है, यहाँ एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है और यहाँ पर एक क्यूआरवी। जब क्यूआरवी को आप खींचेंगे तब क्या होगा, इस ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। दूसरा काम, पहला आप काम करेंगे किसी भी कोच या वैगन में अगर वो जाम है, रिलीज नहीं हो रहा है, तो पहला काम हैंड ब्रेक चेक करें आप। दूसरा काम आप करेंगे मैनुअली रिलीज। इससे क्या होगा, इसकी ओवरचार्जिंग नहीं हो, ओवरचार्जिंग खत्म हो जाएगी और ये ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर यहां से ड्रॉप हो जाएगा। इससे भी अगर गाड़ी रिलीज नहीं होती है, गाड़ी रिलीज होने के लिए एलएचबी में इंडिकेटर हैं जो बताएंगे ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर है कि नहीं। आईसीएफ और वैगन में आपको ब्रेक शू को हिला के देखना पड़ेगा कि वो रिलीज है या नहीं। पहला काम हैंड ब्रेक, दूसरा काम मैनुअली रिलीज करें उस पर्टिकुलर कोच या वैगन को। तीसरा काम क्या है, आइसोलेट करेंगे आइसोलेटिंग कॉक को। जैसे एक सिलेंडर है तो उसमें आइसोलेटिंग कॉक नहीं होगी, यहां पर एक आइसोलेटिंग कॉक हो जाती है दो, है ना। जैसे मान लीजिए अगर ये बीएमबीएस होता तो दो सिलेंडर होते इसमें, दोनों तरफ दोनों सिलेंडरों में एक एक आइसोलेटिंग कॉक होगी, तो उस आइसोलेटिंग कॉक को आप आइसोलेट करेंगे। उससे क्या होगा कि ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर यहां से ड्रॉप हो जाएगा। यहां से ड्रॉप नहीं हो रहा है इसका मतलब यहां ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं, ठीक है, यहां से नहीं हो रहा, आप मैनुअली रिलीज से नहीं हो रहा, तो फिर आप उस कॉक को बंद करेंगे। अगर ये बीएमबीएस है, अगर ये आईसीएफ है, अगर ये एलएचबी है, सब में ट्रॉली को आइसोलेटिंग करने वाली आइसोलेटिंग कॉक होती है, वो वेंट फीचर की होती है, उसे आप बंद करेंगे तो उसमें से उसका ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर ड्रॉप हो जाना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या करेंगे, आइसोलेटिंग कॉक को बंद करेंगे। चौथा काम क्या करेंगे, अगर यहाँ से भी प्रेशर रिलीज नहीं होता है और गाड़ी के ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ कोई ड्रेन कॉक वगैरह है कि नहीं। जितने भी यूएमबीएस है सिंगल सिलेंडर वाले वैगन है उसमें ड्रेन कॉक होता है, वहां से उस ड्रेन कॉक को खोल देंगे तो यहां से भी प्रेशर निकल जाएगा ब्रेक सिलेंडर का। फ्लेक्सिबल पाइप देखें, फ्लेक्सिबल पाइप है अगर ब्रेक सिलेंडर से पहले आईसीएम में देखेंगे, एलएचबी में देखेंगे, उस फ्लेक्सिबल पाइप को खोल देंगे तो भी यहां से प्रेशर निकल जाएगा। चौथी कंडीशन। और पांचवा काम क्या करेंगे दोस्तों, आप प्रेशर तो निकाल दिया फिर भी ब्रेक रिलीज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ब्रेक सिलेंडर से लेके जो व्हील पे ब्रेक लगेंगे, ब्रेक सिलेंडर से लेकर व्हील पे जो ब्रेक ट्रांसफर होंगे और उसके पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं ब्रेक लैगिंग। इस ब्रेक लैगिंग में कोई समस्या है, उसके लिए चौथा काम करेंगे आप, पिस्टन स्ट्रोक को सेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी वगैरह को घुमा के देखेंगे कैसे भी, मतलब ब्रेक्स एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप ब्रेक रिलीज करें किसी भी कोच या वैगन में, तो आप हैंड ब्रेक से चलेंगे, हैंड ब्रेक से डीबी से आगे चलेंगे, हैंड ब्रेक से आप डीबी पे आए, आपने क्यूआरवी खींचा, उससे फिर सिलेंडर की तरफ चलेंगे। आइसोलेटिंग कॉक है तो उसको बंद करें, वहां से प्रेशर निकल जाएगा। अगर ड्रेन कॉक है तो ड्रेन कॉक से सिलेंडर पे आगे, अब सिलेंडर से आप चलेंगे व्हील की तरफ, तो सिलेंडर से व्हील की तरफ क्या करेंगे आप, पिस्टन स्ट्रोक आईसीएफ वगैरह में देखा होगा आपने, घुमा के पिस्टन स्ट्रोक उसका थोड़ा लूज कर देते हैं, अगर उससे बात बन जाती है तो ठीक है। लास्ट में आप इस ब्रेक सिलेंडर से लेकर व्हील के बीच में जो भी कनेक्शन है उसको खोल देंगे, कोई एक क्वार्टर निकाल देंगे, तो आप ब्रेक फाइनली उसमें रिलीज हो जाएंगे। कोई भी क्वार्टर निकाल देंगे तो फाइनली वो लूज हो जाएंगे, कनेक्शन हट गया तो वो लूज हो जाएंगे, और आप किसी टोनी वाली से या किसी टाई रॉड से आप उसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे ब्रेक ब्लॉक को, और गाड़ी आपकी रिलीज हो जाएगी। ये 5 स्टेप हैं और ये अलग अलग नहीं, आपको चेक कभी कभी क्या होता है स्टाफ उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि मालगाड़ी है तो क्या करें, आईसीएफ है तो क्या करें, बीएमबीएस यूएमबीएस कुछ भी हो। देखिए होगा क्या है कि जैसे जैसे विकास हुआ है ब्रेक सिस्टम का, हम लोग कहाँ से बढ़े हैं, यूएमबीएस से हम लोग गए बीएमबीएस पर,
और फाइनली एक्सल माउंटेड ब्रेक सिस्टम, है ना। इस सारी कवायद ये है कि ब्रेक सिलेंडर से लेकर व्हील के बीच में जो भी तामझाम है उसको कम किया जाए। ब्रेक सिलेंडर को आप सीधा डिस्क पर ले गए तो जो ब्रेक सिलेंडर से डिस्क के बीच की दूरी है वो काफी कम हो गई, उसके बीच के जो पुर्जे हैं वो कम हो गए, टूटने फूटने की संभावना कम होगी। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी कोच या वैगन में ब्रेक जाम है, रिलीज नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले आप हैंड ब्रेक चेक करें। हैंड ब्रेक भी उसके खुले हुए हैं, अब आप कोशिश करेंगे कि ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर निकले, उसके लिए सबसे पहले QRV, उसके बाद अगर आइसोलेटिंग कॉक है तो पर्टिकुलर ट्रॉली की आप आइसोलेटिंग कॉक बंद करेंगे, वहां से भी प्रेशर निकल जाना चाहिए। और फिर देखेंगे अगर ड्रेन कॉक या फ्लेक्सिबल पाइप है तो वहां से उसका ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर निकाल दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो ब्रेक सिलेंडर से व्हील के बीच में या तो उसके पिस्टन को थोड़ा लूज करने की कोशिश करें, ऐसे भी घुमा के, या आप ICF में देखेंगे तो उसको घुमा के थोड़ा लूज करते हैं पिस्टन स्टॉक को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फाइनली कनेक्शन खोलना पड़ेगा, कहीं कहीं से आपको क्वार्टर निकालना पड़ेगा, सो दैट उसमें ब्रेक एप्लीकेशन ना हो और वो रिलीज हो जाए गाड़ी। उसके बाद आप गाड़ी को अलाउ करेंगे। आप ज़्यादा उसमें न पड़े कंफ्यूजन में, ICF का है, एक ट्रॉली जाम है तो क्या करें। वो तो एक कॉमन सेंस की बात है, एक ट्रॉली जाम होगी तो एक ट्रॉली की आइसोलेटिंग कॉक बंद करेंगे, एक जो ट्रॉली जाम होगी उसका ड्रेन प्लग देखेंगे, उसका फ्लेक्सिबल पाइप निकालेंगे आप, है ना, उसके कनेक्शन आप दूर करेंगे। क्रम वही रहेगा पूरी। अब अगर इसे मैं समराइज करूं, अगर इन सारी चीजों को मैं समराइज करूं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, पूरी गाड़ी में अगर जाम, पूरी गाड़ी में ब्रेक लग रहे हैं तो आप क्या करेंगे। पहला काम मैनुअली रिलीज, दूसरा काम लीकेज चेक, तीसरा काम लोको की टेस्टिंग, है ना। हो सकता है कि लोको ही उतना प्रेशर नहीं बना पा रहा। अगर कोई पर्टिकुलर कोच या वैगन या ट्रॉली जाम है, उसके ब्रेक रिलीज नहीं हो रहे, पहला काम आप ये देखें कि हैंड ब्रेक कस तो नहीं रहे उसके, दूसरा काम QRV मैनुअली रिलीज करें, तीसरा काम अगर उसमें आइसोलेटिंग कॉक है तो उससे आइसोलेट करें और नहीं तो DB से आइसोलेट करें, चौथा काम कोई देखें ड्रेन प्लग है, जो सिंगल वाले सिलेंडर है उसमें ड्रेन प्लग होता है, उससे निकाले प्रेशर निकल जाएगा। या फिर फ्लेक्सिबल पाइप हो, LHB वगैरह में देखेंगे आप फ्लेक्सिबल पाइप है, उनको हटा देंगे तो भी ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर निकल जाएगा। और पांचवा काम है ब्रेक रिगिंग में आप देखेंगे कि कैसे भी वगैरह घुमा के, वैगन है तो ऐसे भी घुमा के, ICF है तो उसको पिस्टन स्टॉक जैसे सेट करते हैं उस तरीके से करें। और अंतिम उपाय ये है कि ब्रेक सिलेंडर से व्हील के बीच में जो ब्रेक रिगिंग का पार्ट है उसमें से कोई एक क्वार्टर निकाल दें और गाड़ी को आप अलाउ कर दें। ध्यान रखें वो गाड़ी सेफ रहे और ब्रेक ब्लॉक प्रॉपर रिलीज हो जाने चाहिए। पीछे आप टॉनी वाली से या किसी भी टायर से उसको पीछे कर दें। यही सीक्वेंस फॉलो करें। अगर पूरी गाड़ी जाम है तो माइंड पहले से सेट रहना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर कोई पर्टिकुलर कोच या वैगन जाम है तो आपको ध्यान रखना है कि हैंड ब्रेक से लेके हैंड ब्रेक, फिर DB, फिर आइसोलेटिंग कॉक, फिर आप कैसे भी एनी हाउ आपको सिलेंडर का प्रेशर निकालना है। तो सिलेंडर का प्रेशर निकालने के लिए हमारी शुरुआत DB से होती है। पहले मैनुअल रिलीज, फिर आइसोलेटिंग कॉक, फिर ड्रेन प्लग या फ्लेक्सिबल पाइप, फिर उसके पिस्टन स्टॉक को सेट करने की कोशिश करते हैं और फाइनली अगर नहीं हो पाता है तो कोई क्वार्टर वगैरह निकाल के फाइनली गाड़ी को अलाउ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।